आप तो हीट दिए जा रहे हो, पर वो हीट पता नहीं कहाँ जाकर छुप जा रही है कि वो टेम्परेचर इंक्रीज़ ही नहीं हो रहा। पर्टिकुलर टेम्परेचर इज़ नोन एज़ मेल्टिंग पॉइंट, है ना? तो जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है ना, वो होता है 0 डिग्री बहुत ही शानदार फिनोमेनन होता है, एक बहुत ही अजीब चीज़ होती है, क्या पता है? ये जब आइस मेल्ट हो रही है ना, तभी आप तो क्या कर रहे हो, हीट दिए जा रहे हो, इसको टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, पर ये जो आइस है, जो मेल्ट हो रही है, इसका टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं है, ये थर्मामीटर 0 पे जाके अटक गया होता है। वही मेल्टिंग पॉइंट क्या था? जिस पे सब्सटेंस मेल्ट हो रहा था। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड क्या होता है, स्टीम में चेंज होने लगता है, गैसीय स्टेट में चेंज होने लगता है, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। लेटेंट हीट, क्या होता है सर लेटेंट हीट? लेटेंट वर्ड इन दिनों चर्चा में है थोड़ा, क्या ये वही लेटेंट है? देखो लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ, है ना? तो लेटेंट हीट क्या होती है? ये कौन-सी छुपी हुई हीट है? इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। देखो मैं एक कंटेनर ले रहा हूँ, बीकर ले रहा हूँ, जो भी बोल दो, ठीक? इसमें ना मैंने कुछ आइस के क्यूब्स डाल दिए। ये कुछ आइस क्यूब्स मैंने इस कंटेनर में, इस बीकर में ले लिए। फिर मैं इसमें क्या करता हूँ, एक एक थर्मामीटर लगा देता हूँ, ठीक? इसमें क्या किया, एक बीकर में आइस क्यूब ले लिया, उसमें एक थर्मामीटर लगा दिया। अब ना मैं इसको हीट प्रोवाइड करता हूँ। इसको मैं हीट प्रोवाइड करता हूँ। हीटिंग प्रोसेस करते हैं इसका। क्या होगा बताओ? आइस मेल्ट होगी, है ना? पर मेल्ट होने से पहले जब आइस है ना, वो आइस नेगेटिव टेम्परेचर में होगी, -20, -15, मान लो वो किस टेम्परेचर पे है? -15 डिग्री सेल्सियस पर है। जब आप उसको हीट बढ़ाओगे, उसको टेम्परेचर दोगे, तो क्या होगा? टेम्परेचर भी बढ़ेगा, -10 हो गया मान लो। फिर एक टाइम आएगा -5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये 5, 3, 2, 1 होते-होते आप देखोगे एक टाइम आएगा जब टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। और ये जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ये होता है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस मतलब वो टेम्परेचर जिस पर आइस मेल्ट होने लग जाती है। कोई भी सॉलिड जिस टेम्परेचर पर मेल्ट होना शुरू कर देता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट्स और चेंज इट्स स्टेट इनटू लिक्विड, दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट, है ना? तो जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है ना, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इस पे आइस मेल्ट हो जाती है। पर एक बहुत ही शानदार फिनोमेनन होता है, एक बहुत ही अजीब चीज़ होती है, क्या पता है? ये जब आइस मेल्ट हो रही है ना, तब भी आप तो क्या कर रहे हो, हीट दिए जा रहे हो, इसको टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो। पर ये जो आइस है, जो मेल्ट हो रही है, इसका टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं, ये थर्मामीटर 0 पे जाके अटक गया है। आप तो हीट दिए जा रहे हो, पर वो हीट पता नहीं कहाँ जाकर छुप जा रही है कि वो टेम्परेचर इंक्रीज़ ही नहीं हो रहा। तो आपको पता है वो हीट कहाँ जाती है? वो हीट एक्चुअली ये जो आइस आपके सॉलिड के फॉर्म में है ना, ये है आइस सॉलिड के फॉर्म में कुछ ऐसी। वो हीट जो एनर्जी है, वो जाती है इनके पास और इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करती है? तोड़ देती है। और किसमें चेंज करती है इसको? कुछ ऐसे स्टेट में। यानी कि सॉलिड से किसमें चेंज कर देती है? लिक्विड में। यानी कि ये जो आप एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड कर रहे हो, इस दौरान टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है। आइस मेल्ट हो रही है, उस टाइम पे टेम्परेचर ही नहीं बढ़ रहा है। वो एनर्जी गई कहाँ? वो एनर्जी, वो हीट कहाँ जाती है? इस सॉलिड का स्टेट चेंज करने के लिए, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उसमें यूज़ हो जाती है हीट। और सॉलिड किसमें चेंज हो जाता है? लिक्विड में। ये जो आइस थी आपकी, वो आइस क्या बन जाती है? वाटर बन जाती है। और ये आइस से वाटर बनने के प्रोसेस में जो हीट अमाउंट लगता है, जिस पे टेम्परेचर नहीं बढ़ता, उसी को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा आई होप, है ना? तो जब तक ये पूरी आइस मेल्ट होके वाटर नहीं बन जाती, तब तक देयर इज़ नो इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। आप देखोगे थर्मामीटर 0 डिग्री सेल्सियस पर अटक गया है, हैंग हो गया है। इसलिए इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। अच्छा, इस जगह पर जहाँ पर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, क्योंकि सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए एक हीट चाहिए, एक एनर्जी चाहिए, इसलिए इसका पूरा नाम जो हम देते हैं,
वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्योंकि हमने देखा था सॉलिड से लिक्विड में मेल्ट होने का ही एक नाम था, मेल्टिंग प्रोसेस का ही एक और नाम था फ्यूजन, इसलिए इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो क्या लिखी है डेफिनेशन। इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू डिसरप्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर बाय कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए पार्टिकल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने वाली जो हीट है वो क्या है? आपकी लेटेंट हीट। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg, यानी कि यूनिट मास सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंडरलाइन किस प्रेशर पर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और मेल्टिंग पॉइंट पर, है ना? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आई होप ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होगा। एक और बार डेफिनेशन पढ़ते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at melting point 0 degree Celsius is known as latent heat of fusion। अच्छा, ये मेल्टिंग पॉइंट हर सब्सटेंस का अलग अलग हो सकता है। ये अभी जिसका हमने देखा वो सॉलिड का है। अच्छा, आगे इसी प्रोसेस को थोड़ा सा और बढ़ाएं तो क्या होगा बताओ? देखो, एक और एग्जांपल से समझते हैं। उसी कंटेनर में वो जो आइस थी वो अब मेल्ट हो चुकी है और वो किस में चेंज हो चुकी है बताओ? वो आइस तो सर अब चेंज हो चुकी है वाटर में। ठीक, इसमें हमने लगा रखा था एक थर्मोमीटर। ठीक है, आप इसको क्या कर रहे हो? अभी भी आप इसको कंटिन्यूअसली हीट प्रोवाइड कर रहे हो। इसको क्या दिए जा रहे हो? हीट दिए जा रहे हो। यानी कि इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। जो 0 से था वो बढ़ते-बढ़ते मान लो 10 हो गया, 20 हो गया। एक टाइम आएगा जब ये बढ़ते-बढ़ते 30, 50, 80, 90, 100 हो जाएगा। टेम्परेचर कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस। और ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है ना, ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब पॉइंट क्या होता है? भाई मेल्टिंग पॉइंट क्या था? जिस पे सब्सटेंस मेल्ट हो रहा था। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड क्या होता है? स्टीम में चेंज होने लगता है, गैसियस स्टेट में चेंज होने लगता है, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज स्टेट इनटू गैस। ठीक है, वो टेम्परेचर को बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। तो 100 डिग्री सेल्सियस जो है ना वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अगेन वही फिनोमिनन होता है। क्या? जब तक ये पूरा पानी स्टीम में चेंज हो रहा है, वाटर जो है वो बॉईल हो रहा है ना, तब तक आप देखते हो कि टेम्परेचर क्या रहता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट। आप तो हीट दिए जा रहे हो पर टेम्परेचर इंक्रीज ही नहीं हो रहा। तो वो एक्स्ट्रा हीट कहाँ जा रही है? वो एक्स्ट्रा हीट जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, जो कुछ ऐसे हैं, उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और तोड़ देती है और इनके बीच में स्पेस क्रिएट करती है और ये पार्टिकल कुछ ऐसे-ऐसे हो जाते हैं। यानी कि ये किस में चेंज हो जाते हैं? ये स्टीम में चेंज होने लगते हैं। ये गैस में चेंज होने लगते हैं। ये लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो गए? गैस में। और ये लिक्विड से गैस स्टेट में लाने में जो लेटेंट हीट लगती है, उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बिकॉज़ वेपराइजेशन इज़ द प्रोसेस जब लिक्विड किसमें चेंज हो रहा होता है? गैसियस स्टेट में। तो देख लो इसकी भी क्या डेफिनेशन है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ लिक्विड। यूनिट मास किसका? लिक्विड का। टू चेंज इनटू गैस एट अगेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड मेल्टिंग पॉइंट आएगा क्या यहाँ? नहीं, यहाँ क्या आ जाएगा इस मेल्टिंग की जगह? बॉइलिंग पॉइंट। क्या आ जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, समझ आया? यहाँ पर मेल्टिंग मत लिखना, जानबूझ के लिखा है। क्या लिखोगे? बॉइलिंग पॉइंट। ये मेल्टिंग हटा के आप कर देना बॉइलिंग पॉइंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट बॉइलिंग पॉइंट इज नॉन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये इसलिए लिखा है क्योंकि एक ही डिफरेंस है।
है ना? यहाँ लिक्विड से क्या बन रहा होता है? गैस बन रहा होता है। तो क्योंकि लिक्विड से गैस की जो स्टेट है, उसमें मेल्टिंग नहीं, बॉइलिंग का प्रोसेस होता है, वेपराइज़ेशन होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। आई होप आपको क्लियर हो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइज़ेशन। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट जो बहुत ही है ना लोगों को, बच्चों को टफ लगता है, वो हमने बहुत ही ईज़ी तरीके से पढ़ लिया है। आई होप जो चीज़ें आपको कभी स्कूल में बाय चांस नहीं समझ आई हो या ट्यूशन्स में नहीं समझ आई हो, वो इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँची होंगी और आपको लेटेंट हीट क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट या एग्ज़ाम्पल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, उसको क्लियर करते हैं। ठीक? चलें आगे। इसको ना एक ग्राफ से आप समझ सकते हो, वो आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा, फ़ैसिनेट करेगा। देखो, ये ग्राफ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे ग्राफ्स बड़े पसंद हैं, जो पूरे-पूरे कॉन्सेप्ट है ना एक्सप्लेन कर देते हैं। आप मोशन में भी देखोगे ग्राफिकल मेथड अब तो हालाँकि हटा दिया है, एक फिज़िक्स जब हम स्टार्ट करेंगे, तो ग्राफ्स पे जो न्यूमेरिकल बनता है ना, मज़ा आ जाता है, प्यारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। देखो, यहाँ पर ना हीट और टेम्परेचर का ग्राफ है। जैसे-जैसे आप हीट बढ़ाते हो, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर, किसी भी मैटर का टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। तो धीरे-धीरे क्या होता है देखो, टेम्परेचर बढ़ता है हीट बढ़ाने पर, हीट भी बढ़ रही है यहाँ पर और टेम्परेचर भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एक टाइम आता है, जब आप हीट तो दिए जा रहे हो, देखो हीट तो दे रहे हैं हम, पर टेम्परेचर में देयर इज़ नो इंक्रीज़, कोई भी इंक्रीज़ नहीं हो रहा है किसमें? टेम्परेचर में। वो हीट क्या कहलाती है आपकी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज है। मतलब किसी सॉलिड का आप टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हो। उसकी हीट बढ़ेगी और फिर रुक जाएगी। जैसे कि आपकी आइस की हीट बढ़ के टेम्परेचर रुक गया किस पे? 0 पे। अब टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, पर हम हीट बढ़ाए जा रहे हैं। तो वो हीट कहाँ जा रही है? उसको मेल्ट करने में। इस प्रोसेस में क्या हो रही है? इस प्रोसेस में एक्चुअली मेल्टिंग हो रही है। ठीक, जब वो पूरा मेल्ट हो जाएगा, तो वो लिक्विड में आ जाएगा। लिक्विड स्टेट में आके जब फिर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, बढ़ेगा, एक पॉइंट पर आके टेम्परेचर फिर रुक जाएगा। आप हीट दिए जाओगे, पर हीट देने पर भी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं, क्योंकि वो लिक्विड किसमें चेंज हो रहा होगा? गैस में चेंज हो रहा होगा। इसी हीट को, इसी अमाउंट ऑफ हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइज़ेशन। इसमें मेल्टिंग हो रहा था, ये कौन-सा प्रोसेस है बोलो? बॉइलिंग, है ना? समझ आया? वेपराइज़ेशन वाला प्रोसेस है, इसलिए इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइज़ेशन। और उसके बाद वापस से जब आप हीट बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वो किसका होगा? गैस का होगा। इस तरह से ये हीट और टेम्परेचर का ग्राफ है लेटेंट हीट का। आई होप ये आपको समझ आया हो। देखो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या था याद करो? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं इसको। एक था 100 डिग्री सेल्सियस, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। हमने देखा 0 डिग्री सेल्सियस पर ना हमें सॉलिड, लिक्विड, गैस में से वाटर की 2 स्टेट्स मिलती हैं। किस पर? 0 डिग्री सेल्सियस। क्या मिला था? आइस भी थी 0 डिग्री सेल्सियस पर और वाटर भी था। वैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पर हमने देखा था, 100 डिग्री सेल्सियस पर भी हमें 2 स्टेट मिली थी। हमारे पास वाटर भी था और है ना? तो क्वेश्चन ये जाता है कि आइस और वाटर में से सेम 0 डिग्री सेल्सियस पर इन दोनों में से किसके पास हीट ज़्यादा होती है ना? किसके पास हीट एनर्जी ज़्यादा है, जो हल्का-सा ज़्यादा वार्म फ़ील दे? कौन? अब आप कहोगे सर डिग्री ऑफ टेम्प हॉटनेस और कोल्डनेस तो सेम है, 0 डिग्री सेल्सियस। पर ये फिर भी पूछ रहा है कि किसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप गेस कर सकते हो? देखो इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। देखो मान लो आइस है ना? आइस, ये रही आइस। ये कैसा है? सॉलिड है, ठीक? इसको किस में चेंज होना है? इसको अपने सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाना है, यानी कि वाटर में चेंज होना है। इसको एनर्जी चाहिए ही, है ना? तो मान लो जो आइस है उसके पास पहले से थोड़ी बहुत एनर्जी है। हमने ऐसे अंदाज़ा लगाया कि इसके पास कुछ 20 यूनिट एनर्जी है।
ठीक? इसने क्या किया, इसने थोड़ी-सी एनर्जी और ली ताकि अपने पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ सके, है ना? ब्रेक कर सके। तो मान लो इसने 20 यूनिट एनर्जी और ली, हीट के फॉर्म में। ये वही एनर्जी है, यस, कौन-सी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक? जब इसने ये ली, तो क्या बन गया? हमारे पास वाटर बन गया। क्या आ गया हमारे पास? वाटर। तो वाटर के पास टोटल कितनी एनर्जी हो गई बोलो? 40 यूनिट्स। अब मुझे बताओ, कौन ज़्यादा वार्म फीलिंग देगा? कौन ज़्यादा एनर्जी रखता है सेम टेम्परेचर पर, आइस और वाटर? वाटर, क्योंकि हमने अभी देखा, वाटर के पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी है, एक एक्स्ट्रा हीट है। कौन-सी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ज़्यादा है किसमें? किसमें? वाटर में। ये 20 यूनिट, 40 यूनिट ये सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल है ना? लेटेंट हीट ऑफ, इस केस में, वाटर के केस में एक फिक्स्ड वैल्यू है एनर्जी की, ठीक है? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल है, जिससे आपको समझ आया कि वाटर के पास ज़्यादा एनर्जी है, सेम टेम्परेचर। सिमिलरली आप बताओ, वाटर और स्टीम दोनों ही किस पे हैं? 100 डिग्री सेल्सियस पर, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पर हैं। इन दोनों में से ज़्यादा खतरनाक कौन है? ज़्यादा हार्मफुल कौन है? ज़्यादा बर्न कौन करेगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर या फिर स्टीम? बताओ। स्टीम करेगी। कौन करेगी? स्टीम करेगी। क्यों करेगा? सेम, मान लो वाटर के पास जो लिक्विड फॉर्म में है, इसके पास अभी कितना था? 40 यूनिट एनर्जी थी, है ना? इसको अपना स्टेट चेंज करना है, लिक्विड से किस स्टेट में जाना है? गैस में। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो भी है पार्टिकल्स के बीच में, उसको और तोड़ेगा, है ना? और लिक्विड से गैस बनेगा। उसके लिए मान लो इसको 20 यूनिट एनर्जी और लगी, और क्या बन गया? स्टीम। तो स्टीम के पास कितनी एनर्जी हो गई? 60 यूनिट। मतलब सेम टेम्परेचर पर वाटर से ज़्यादा एनर्जी रखता है। इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस पर, है ना? सेम टेम्परेचर पर ज़्यादा बर्न कौन करेगी पता है? वाटर स्टीम ज़्यादा बर्न करेगी, ज़्यादा हार्मफुल है। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन पूछा जाता है। लेटेंट हीट से रिलेटेड है ये, ठीक? तो आई होप आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, इन पर बनने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस क्लियर होंगे। क्लियर है? तो हम आगे चलें। आपसे कभी-कभी ना एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। कुछ टेम्परेचर दिए होंगे, जैसे 0 और 100 दे दिया, एक 50 और दे दिया मान लो, है ना? और पूछेगा तीनों टेम्परेचर बताओ कि वाटर जो है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस किस-किस स्टेट में हो सकता है। तो हमें पता है 0 पर आइस और वाटर दोनों हो सकता है, तो आप दोनों लिखोगे कि 2 स्टेट ऑफ मैटर ले सकता है। 50 पर क्या होगा बताओ? इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में है, ये क्या होगा? लिक्विड स्टेट में होगा, वाटर होगा। कई बच्चे इसका आंसर लिखते हैं सर नॉर्मल वाटर। नॉर्मल वाटर यार, बिसलरी वाटर, नॉर्मल वाटर ये चल रहा है क्या? स्टेट पूछा है उसने, लिक्विड आंसर देना है। नॉर्मल वाटर क्या होता है? ये देखा है मैंने कॉपीज चेक करते टाइम, बच्चों ने लिखा है नॉर्मल वाटर, है ना? तो उसको लिक्विड बोलना, लिक्विड स्टेट में रहेगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर वो वाटर और स्टीम दोनों ही फॉर्म्स में होगा। मान लो और एक टेम्परेचर आ गया -20 डिग्री सेल्सियस, इस पर क्या स्टेट होगी बताओ? तो इस पर क्या होगा बोलो? इस पर वो सॉलिड होगा, क्योंकि 0 से कम टेम्परेचर पे वो क्या होता है? इस होता है, ठीक? तो आई होप आपको ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर सब क्लियर होंगे।